में एग्जाम्पल नंबर 42, फलन y बराबर s की घात 2 धन 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए जब a बराबर ऋण 2 b बराबर माइनस b बराबर 2, a बराबर -2 तथा b बराबर 2। हम सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो रोले का प्रमेय होता है वो होता क्या है। तो हम कहते हैं कोई फलन हो, वो a b टेंस टू r में हो, कैसा हो, ये फलन हो a b सतत हो, इस अंतराल में सतत हो, मतलब जो फलन हो वो जो संवृत अंतराल है a b इसमें सतत हो, विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, और एफ ए बराबर एफ बी हो, और एक अचा सी का अस्तित्व इस प्रकार हो कि एफ डैश सी बराबर 0, जो भी वैल्यू सी की मिलेगी वो इस इंटरवल में होना चाहिए। यानी ये फंडामेंटल बात है, हमें ये रोले का प्रमेय को सत्यापित करना है, तो ये बातें हमें याद होना चाहिए। हम लगाना शुरू करते हैं। पहली बात लिखते हैं यहाँ पर, हल लिख रहे हैं यहाँ पर। हल में जो y बराबर हमें दिया था s की घात 2 धन 2 दिया था, जिसको हम y को एफ एक्स मान ले रहे हैं, x बराबर एस की घात 2 धन 2 मान ले रहे हैं, है ना, एस की घात 2 धन 2 मान ले रहे हैं, बाय को हमने एफ एक्स मान लिया। आप पहली बात कहेंगे यहाँ यहाँ एफ एक्स बराबर एस की घात 2, जो एक जो एक बहुपद है, पोलिनोमियल है जी, बहुपद है। हम जानते हैं हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद एक सतत फलन होता है, सतत फलन होता है। इस फैक्ट का यूज करेंगे हम, इसलिए एफ एक्स अंतराल क्या था, -2 में सतत है। इस टाइप से हमें सब क्वेश्चनों में लिखना पड़ेगा। ये जो लाइन दी है ना, यदि एफ एक्स बराबर x² 2, तो हम देख रहे हैं ये पोलिनोमियल है, और जानते हैं एवरी पोलिनोमियल इज कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। तो हम कहते हैं हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद एक सतत फलन होता है, इसलिए एफ एक्स अंतराल इतने में सतत है। सेकंड वाली बात आती है हमारी, दूसरी में अवकलनीय से बताना। तो हम कहते हैं एफ एक्स बराबर, क्योंकि हमें एक्स की घात 2 धन 2 दिया था, हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन को हम डैश करके लिखते थे यहाँ, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि d/dx से आकलन करना है इसकी घात 2 धन 2 का। तो हम जानते हैं इसका हो जाएगा हमारा 2x, और इस 2 का 0 हो जाता कॉन्स्टेंट का, तो ये 2x लिख दिया। हम लिख देंगे अतः अतः एफ एक्स अंतराल अंतराल कौन से वाले में, -2 ये विवर्त अंतराल है अपना, में अवकलनीय है। क्या लिख दिया, अवकलनीय है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड क्या थी अपनी, हमें निकालना था एफ ए बराबर एफ बी, ए का मान था -2। हमने सबसे पहले तो फलन लिखा एफ एक्स बराबर, एफ बराबर लिखा हमने एस की घात 2 धन 2 लिखा। पहले हम एफ ही निकालेंगे, -2 रखेंगे यहाँ, तो -2 का वर्ग लिखेंगे, धन 2, 2 का वर्ग 4, ऋण ऋण का धन हो जाता है, 4 धन 2, तो ये 6 हो गया। ऐसे ही F2 निकालेंगे, तो ये क्या मिलेगा हमें, F2 बराबर यहाँ पर 2 का वर्ग, यहाँ लिखेंगे 2 का वर्ग धन 2, तो ये हुआ 4 धन 2, ये भी पीछे हो गया है ना। हाँ, तो यहाँ F-2 बराबर F2, रोले प्रमेय की रोले प्रमेय की तीनों शर्तें संतुष्ट हुई अब एक अचर C का अंतराल -2 में इस प्रकार अस्तित्व है कि एग्जिस्टेंस भी लिख सकते हैं अपन, एफ डैश सी बराबर 0। मतलब एफ डैश सी हमने डैश ये निकाला था, एफ डैश सी है तो अपने यहाँ पर सी लिखेंगे, तो एफ डैश सी बराबर 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 2c बराबर 0,
मतलब c बराबर 0, जो जो अंतराल -2 में स्थित है। देखो ये 0 है ना, ऋण 2 और 2 के बीच में स्थित है, तो हम कहते अतः रोले प्रमेय सत्यापित हुई। इस टाइप से देखते, मैंने अभी एक सवाल किया, अभी 2-3 बताऊंगा। उसी टाइप सारे सवाल में ऐसे ही चलना पड़ता है हमें। ये उदाहरण नंबर 42 हुआ है, इसको हमने किया है, देखा, सबसे पहले तीनों शर्तें सेटिस्फाई कर दी, फिर हमने एफ डैश सी को 0 लिया, और एफ डैश सी को 0 मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पर सी रखेंगे तो ये 2c हो जाएगा, 2c बराबर 0, तो ये करेंगे तो c बराबर 0/2 यानी 0 हो जाएगा, जो अंतराल -2 में स्थित है, अतः रोले प्रमेय सत्यापित हुई। ठीक है, इसी टाइप से हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा कोई क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं, प्रश्नावली का सवाल है हमारा, उससे वो ज्यादा बात आपकी क्लियर हो जाएगी। तो प्रश्नावली का सवाल हम लेने जा रहे थे, क्वेश्चन नंबर, पहला सवाल है 5.8 का पहला सवाल था, उस सवाल को भी हम ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ मैं, 5.8 का पहला क्वेश्चन था, फलन क्या दिया था हमें, फलन दिया था f(x) x की घात 2 धन 2x माइनस 8, और इंटरवल दिया था हमें -4 to, हम ये फलन दिया था, और सवाल नंबर 1 है, पहले इसका है, 5.8 का पहला सवाल था, इंटरवल दिया था हमें -4 और 2, -4 2 दिया था, यहाँ दिया था कि x बिलोंग्स टू -4 2। देखिएगा, यहाँ फिर से हम वही बात करेंगे, पहली बात करेंगे f(x) बराबर x की घात 2 धन 2x माइनस 8, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ f(x) एक बहुपद है, हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद एक सतत फलन होता है, क्लियर। इसलिए f(x) अंतराल -4 2 में सतत है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात करते हैं हम, f(x) को लेकिन दूसरी बात तो एप्पल नीचे चेक करना है, f(x) बराबर था हमारे x की घात 2 धन 2x माइनस 8 था, इसका एक बार अवकलन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2x+2। आप जानते हैं d/dx x² का करेंगे हम तो ये 2x आ जाएगा, इसका करेंगे हम d/dx 2x का करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 8 का 0 हो जाएगा। इस टाइप से मैंने रफ में थोड़ा सा करके दिखाया था आपको। अतः हम f(x) अंतराल -4 2 में अवकलनीय है, ये डिफरेंशिएबल है। थर्ड वाली बात क्या होती थी हमें, जो हमें दे रखा था, क्या दे रखा था, f(x) बराबर x की घात 2 धन 2x माइनस 8 दिया था, एक बार इसमें -4 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, वो f बराबर f निकालेंगे हम, तो f -4 रखा, -4 का वर्ग 2 इंटू -4 -8 हो जाएगा, f-4 आगे कर देते हैं, आगे इससे कर देंगे हम, 4 का वर्ग 16 ऋण 8, तो ये हम देख रहे हैं 4 को 16, ऋण 8 16, ये हुआ 16 ऋण 16, तो 0 आ गए। फिर हम बात करते हैं क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 2 रखेंगे हम इसी फंक्शन में, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 -8, तो देख रहे हैं 4 धन 4 ऋण 8, तो ये 8 ऋण 8 आया, ये भी 0 आ गया। अर्थात हम कहेंगे f-4 बराबर f2, लिख देंगे, रोले प्रमेय की तीनों शर्तें सेटिस्फाई हो गई, रोले प्रमेय की तीनों शर्तें
संतुष्ट हुई, अतः एक अचर सी का अंतराल -4 2 में इस प्रकार अस्तित्व है कि एफ डैश सी बराबर 0। मतलब इसको 0 लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 2c+2 बराबर 0। एफ डैश सी यहाँ लेंगे, 2c+2 बराबर 0। 2c बराबर -2 पक्षांतर किया तो c बराबर -2/2, ये आ गया -1, है ना। हमने देखा जो -1 इसके अंदर है, देखो हम देख रहे हैं -4 और 2, इसका मतलब क्या होता है, -3 -2 -1 0 1। इसका मतलब ये होता है, इस इंटरवल का मतलब क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 होता है। और ये आ रहा है -1 इसके अंदर है। जो हम लिख देंगे, अंतराल जो अंतराल -4 2 में है, अतः रोले प्रमेय सत्यापित हुई। रोले प्रमेय सत्यापित हुई, ठीक है। इस टाइप से हमने 5.8 का पहला सवाल देखा और एग्जाम्पल देखा। दोनों ही सारे सवाल ऐसे ही जाएंगे। पहले हम बताएंगे सतत है, फिर अवकलनीय कर देंगे, फिर एफ भी निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक सी का ऐसा रहेगा कि जो एफ डैश सी बराबर 0 यहाँ सी रख देंगे, और जब सी की वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू इस इंटरवल मिलना चाहिए। तो रोले प्रमेय सत्यापित हुआ कहलाता है। क्लियर। अब इसी प्रकार से मैं मध्यमान प्रमेय को समझाऊंगा आपको। मध्यमान प्रमेय में भी ऐसे ही कुछ होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखेंगे उसको हम। तो दूसरे सवालों के माध्यम से मध्यमान प्रमेय समझेंगे। वो भी ऐसे ही जाती है, बस तीसरी कंडीशन नहीं होती है। उसमें क्या होता है, दो कंडीशन होती है। और एक सी अचर सी का इस प्रकार होता है कि एफ एस सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए जे, इसको लगाना रहेगा। ठीक है ना। ये मध्यमान प्रमेय हो जाती है, जब भी जो सी की वैल्यू यहाँ मिलेगी वो इस इंटरवल में होना चाहिए। तो वो हम कहते हैं मध्यमान प्रमेय हमारी सत्यापित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं फोर्थ वाला, 5.8 का फोर्थ ले रहे हैं। फोर्थ ले रहे हैं, क्या था हमारे पास, एफ एक्स बराबर दे रखा था हमें, एफ एक्स बराबर x² -4x-3 ये दे रखा था। और इंटरवल दे रखा था हमें 1 और 4, है ना। चलिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें मध्यमान प्रमेय सत्यापित करना है। ये दोनों शर्त लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे। क्लियर। तो हम दोनों शर्त लगाएंगे। पहली बात करने के लिए हम क्या करते थे, एफ एक्स बराबर x⁻² ऋण 4x ऋण 3 है। यहाँ एफ एक्स एक बहुपद है, जो तीसरी वाले का हूं मैं, बहुपद है। हम जानते हैं हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद एक सतत फलन होता है। क्लियर। हम बात करते हैं आगे। अतः एफ एक्स अंतराल 1 4 में सतत है। दूसरी बात लेंगे, दूसरी बात क्या होती थी, वो अवकलनीयता बताते थे। तो एफ एक्स बराबर x⁻² ऋण 4x धन 3 ऋण 3 दिया था। इसका एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये 2x हो जाएगा और ये -4 आ जाएगा। 3 का 0 होता है, x का 1 तो -4 लिखेंगे। अतः एफ एक्स अंतराल, कौन सा अंतराल था अपना, 1 4, ये वाला अंतराल विवृत अंतराल है, में अवकलनीय है। इसके बाद अ, हम लिखेंगे यहाँ मध्यमान प्रमेय की दोनों शर्तें संतुष्ट हुई। अब एक अचर C का
अंतराल 1/4 में इस प्रकार अस्तित्व है कि f'(c) बराबर एफ बी का मान क्या चाह रहे हैं, F4 माइनस F1/4 - 1 वो फार्मूला FB माइनस FA/B माइनस f'(c) क्या हो जाएगा हमारा 2C - 4 हो जाएगा। F4 क्या हो जाएगा, इसमें 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर -4 × 4 -3 ऋण लगाया हमने। F1 मतलब इसी में 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर -4 × 1 -3 बटे 4 -1 तो 3 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, अपन जानते हैं f(x) बराबर s⁻2 ऋण 4x ऋण 3 होता था। हम क्या करेंगे, F4 निकालना पहले, तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे, 4² - 4 × 4 -3 हो जाएगा, वही मैंने यहाँ रखा। तो इसी में 1 निकालना, तो 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर -4 × 1 -3 हो जाएगा। अगले पद में यहाँ लिखेंगे हम 2C - 4 बराबर 4 का वर्ग करेंगे हम, तो ये 16 हो जाएगा। इसको हल यही कर दे रहे हैं हम, 16 ऋण 16 ऋण 3, ये दोनों कट गया, ऋण 3 आया। वो इस वाले का हल ऋण 3 आया। ऋण इसको करेंगे हम, तो 1 ऋण 4 ऋण 3, तो ये बचेगा ऋण 7 ऋण 6 बचेंगे। क्लियर। तो हमने यहाँ लिख दिया ऋण 6। ऋण 6 वो एक ध्यान करना, एक ऋण जे, एक ऋण तो हमारे पास जे, और इस ब्रैकेट का मतलब ऋण 6 आ रहा है ना, बटे में 3 का। इसको हल करेंगे तो ऋण 3 धन 6/3, इसको आगे हल करेंगे, 6 में 3 का तो 3/3, तो जे 1 आ जाए। हमें क्या मिला है, 2C - 4 बराबर 1 मिला है। पक्षांतर करेंगे हम, 2C बराबर 1 + 4 हो जाएगा। हम कहेंगे 2C बराबर 5 हो जाएगा। हम कहेंगे C बराबर 5/2 हो जाएगा। भाग देंगे तो 2.5 आएंगे। इंटरवल हमारे पास 1/4 था, इसका मतलब क्या था, 2 3 4 ये संख्या शामिल है इसमें। इस इंटरवल का मतलब क्या हो गया, 2 3 4 शामिल है, और ये 2.5 वाला पक्का यहाँ स्थित है। यानी जो जो अंतराल 1/4 में स्थित है, अतः इस प्रकार मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई। मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई। इस टाइप से हम मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करके दिखा दिए। सवाल नंबर 4 लिया था हमने। इसके आगे हम देखते हैं, अभी समय अपने पास 5 मिनट का है, 5 मिनट में हम कर देंगे। कौन सा सवाल ले रहे हैं, देखिए यहाँ हम एग्जाम्पल नंबर 43 ले रहे हैं, 43 ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 43, 5 मिनट में कर दूंगा, इसको आप देखिएगा। 43 ले रहे हैं, यहाँ पर फलन दिया था, x² दिया था केवल, और इंटरवल दिया था हमें 2 4। कितना दिया था, 2 4। देखिएगा पूरा ऐसे ही करते हैं। यहाँ क्या परिवर्तन करना, यहाँ जे ही रहेगा। क्लियर। ये सब जे ही लिखेंगे हम। यहाँ इंटरवल चेंज कर दो, 2 4, इसको ये यहीं रहेगा, ये क्या आ जाएगा, 2x, यहाँ लिख दो 2 4। क्लियर। अब यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पहले 4 और यहाँ 2 है, और अपने पास वो भी दूसरा दे रखा है। क्या दूसरा दे रखा है, fx का मान भी दूसरा दे रखा है, इसका भी हम यहाँ बस ये भर चेंज होगा, बाकी हमारा सब वही चलेगा। यहाँ 4 ऋण 2 लिख देंगे। F4 का मान लिखेंगे हम, तो ये 4 हमारा मतलब 4 की घात 2 ऋण 2 की घात 2 बटे 4 ऋण 2। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि fx का मान हमारे पास क्या था, fx का मान हमारे पास s की घात 2 था। हम ऐसे ही F4 निकालेंगे तो ये 4 की घात 2 हो जाएगा। क्लियर ना। तो जैसे F2 निकालेंगे हम, तो ये 2 की घात 2 हो जाएगा। क्लियर। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो f'(c) बराबर 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 4 ऋण 2 हुआ। हाँ, चूंकि f'(c) यहीं से रख लेंगे, 2c रख देंगे। क्या रख देंगे, 2c। f'(c) ये है, f'(x) है, यहाँ c रखूंगा तो 2c हो जाएगा। ये इसको करेंगे तो 16 में से 4 गए 12, 12/2 यानी 6 आया। 2c बराबर 6, और हम देखें तो c बराबर 6/2 यानी 3 आया। हमारा इंटरवल क्या था, हमारे पास 2 और 4 था, तो हम देख रहे हैं इसके बीच में 3 है, यानी ये 3 इसमें लिखेंगे हम। जो 3 आया, जो अंतराल 2 4 में स्थित है,
अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई। हमने ये 2 बार मैंने रोले प्रमेय लगा के बता दी है, और 2 बार मैंने आपको मध्यमान प्रमेय लगा के बता दी है। अब एक आध सवाल का अभ्यास ही करना, एक रोले करना, एक मध्यमान पे करना। मैं क्लास समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दी, अब